सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयरन मैन 2 मूवी के बारे में। ये मूवी साइंस फिक्शन होने के साथ साथ काफ़ी मज़ेदार भी है, बट सभी साइंस फिक्शन मूवीज़ की तरह ये मूवी भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो आज हम लोग इस मूवी को शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट आयरन मैन मूवी के जस्ट बाद से शुरू होती है, जहां एक तरफ टोनी खुद को आयरन मैन अनाउंस करता है, वहीं दूसरी तरफ इस न्यूज़ को सुन के रशिया में एक बूढ़ा आदमी मारा जाता है। ये बूढ़ा आदमी एंटोन वेंको था। अब इसकी बात करें तो एंटोन वेंको किसी ज़माने में हावर्ड स्टार्क का पार्टनर हुआ करता था और दोनों ने मिलकर ही आर्क रिएक्टर को डिज़ाइन किया था। पर वेंको को थी पैसों की लालच। वो रिएक्टर को ब्लैक मार्केट में बेच के पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए हावर्ड स्टार्क उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा के उसे देश से निकलवा देते हैं और रिएक्टर को बनाने का पूरा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। उसका एक बेटा था आइवान वेंको, वो भी अपने पिता की तरह एक साइंटिस्ट था और वो भी कई सारे जुर्म में जेल जा चुका था और वो दोनों ही अपनी बर्बादी के लिए स्टार्क फैमिली को दोषी मानते थे। अपने पिता के मर जाने के बाद आइवान उसका पुराना सामान देखता है जिसमें उसे आर्क रिएक्टर बनाने का प्रोसेस था। उसके बाद वो आर्क रिएक्टर बनाना शुरू कर देता है। उसी के साथ वो एक पावरफुल सूट तैयार करता है ताकि वो टोनी से बदला ले सके। फिर 6 महीनों बाद टोनी स्टार्क एक्सपो अनाउंस करता है और अब वो काफ़ी फेमस हो चुका था एक सुपर हीरो के रूप में। पर सरकार को अभी भी आयरन मैन का सूट एक हथियार लग रहा था, इसलिए टोनी को सेनेटर्स की मीटिंग में बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो अपना सूट अमेरिका की सरकार को सौंप दे, पर टोनी मना कर देता है। इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि टोनी का रिएक्टर एक पैलेडियम नाम के एलिमेंट से चलता था, पर उस एलिमेंट की वजह से टोनी को ब्लड पॉइजनिंग हो रही थी और आयरन मैन का सूट ज़्यादा इस्तेमाल करने से पैलेडियम का असर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। इस सब की वजह से टोनी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और वो पेपर को अपने स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का सीईओ बना देता है और ख़ुद के लिए एक नई असिस्टेंट रख लेता है। फिर कुछ दिनों बाद वो लोग मोनाको शहर जाते हैं, जहां टोनी बिना किसी को बताए कार रेसिंग में हिस्सा ले लेता है और रेसिंग अभी चल ही रही होती है। तभी वहां पर आइवान अपना नया सूट पहन के आ जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। तभी टोनी अपना पोर्टेबल सूट पहन के उसे रोक लेता है। फिर वो उससे मिलने जेल में जाता है, पर वहाँ वो एक गलती कर देता है। वो उसे आर्क रिएक्टर को परफेक्ट करने का तरीका बता देता है। फिर कुछ दिनों बाद जस्टिन हैमर जेल में ब्लास्ट करवाता है और आइवान को चोरी से अपने इंडस्ट्री में ले आता है और दुनिया के सामने उसे मरा हुआ घोषित कर देता है, जहां वो टोनी के जैसा ही एक सूट तैयार करने को बोलता है आइवान से और आइवान मान जाता है। अब इधर टोनी अपने बर्थडे के दिन आयरन मैन का सूट पहन के अजीब अजीब सी हरकतें करता है और तभी रोडी उसे रोकने के लिए मार्क 2 को पहन के आ जाता है। दरअसल रोडी इसलिए मार्क 2 को पहन पाता है क्योंकि टोनी को लग रहा था ये उसका आखिरी बर्थडे है और वो अपनी जगह रोडी को वॉर मशीन बनाना चाहता था। तो रोडी मार्क 2 की हेल्प से टोनी को रोक देता है। फिर उस सूट को लेकर अपने देश पर चला आता है, जहां सूट को हथियारों से लैस जस्टिन हैमर को दिया जाता है। इधर टोनी की अजीब अजीब हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए निक फ्यूरी खुद उससे मिलने आते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि टोनी की नई असिस्टेंट शील्ड की एक जासूस नताशा रोमनॉफ है, जो कि उस पर नज़र रख रही थी। फ्यूरी टोनी को पैलेडियम की जहर से बचाना चाहते थे, इसीलिए वो टोनी को बहुत समझाते हैं और उससे बताते हैं कि उसके पिता हावर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, इसीलिए उनका कुछ सामान उनके पास होता है। वो उस सामान को टोनी को दे देते हैं और उसमें एक वीडियो होता है जिसको टोनी जब देखता है तो उसे नए एलिमेंट का आइडिया आता है। दरअसल हावर्ड स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को चलाने के लिए नए एलिमेंट की खोज कर ली थी, बट उस टाइम की टेक्नोलॉजी से उस एलिमेंट को बनाना इम्पॉसिबल था, इसीलिए हावर्ड स्टार्क पैलेडियम एलिमेंट का यूज़ करते हैं और उस एलिमेंट को बनाने का क्लू उस वीडियो में छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको विश्वास था कि टोनी एक दिन उस एलिमेंट को ज़रूर बना लेगा। तो टोनी जब वीडियो देखता है तब उसे उस एलिमेंट को बनाने का क्लू मिल जाता है और वो उस नए एलिमेंट को बना लेता है। इसीलिए हैमर ड्रोन्स के साथ ही एक्सपो में चला जाता है। वहाँ उन ड्रोन्स के साथ रोडी की वॉर मशीन को भी दिखाया जा रहा था। तभी आइवान टोनी को कॉल करता है
और उससे अपना पूरा प्लान बताता है कि वो उन ड्रोन्स की मदद से पूरे शहर में हमला करने वाला है। तो टोनी अपने नए सूट को पहन के एक्सपो में आता है। तभी आइवान सारे ड्रोन्स के साथ साथ रोडी के सूट को भी हैक कर लेता है और टोनी पर फायरिंग शुरू कर देता है। तो टोनी सभी ड्रोन्स को शहर से दूर ले जाने लगता है। इसी दौरान नताशा को हैमर से पता चलता है कि आइवान अभी जिंदा है और उसके इंडस्ट्री में है। तो नताशा हैप्पी के साथ उसकी इंडस्ट्री जाती है, पर वो वहाँ से भाग चुका होता है। तो नताशा रोडी के सूट को रिबूट कर देती है, जिससे रोडी को उसका कंट्रोल वापस मिल जाता है। फिर टोनी और रोडी एक जगह पर जाते हैं जहाँ आइवान के ड्रोन्स उन्हें घेर लेते हैं, पर वो दोनों मिलकर सभी ड्रोन्स को मार देते हैं। और तभी आइवान अपना नया सूट पहन के वहाँ आ जाता है और इस बार उसने टोनी के बताए तरीके से रिएक्टर को और ज़्यादा स्टेबल बना लिया था। और फिर उनमें एक इंटेंस फाइट हो जाती है और हमेशा की तरह टोनी इस बार भी जीत जाता है। पर आइवान सभी ड्रोन्स में सेल्फ डिस्ट्रक्ट लगाया हुआ था, जिससे रिएक्टर के साथ साथ आसपास की सभी चीज़ें भी ब्लास्ट के साथ फट जाती थी और यही मूवी समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद हमें एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एजेंट कोल्सन न्यू मैक्सिको आ गए हैं, जो कि एक हैमर की परीक्षण कर रहे थे, जिसकी कहानी हमें थॉर मूवी में दिखाई गई है।